Let's proceed to cumulative frequency. What is cumulative frequency? Then according to the definition, we will see that for any simple frequency distribution, the total frequency of the observation lesser or equal to an observation is called cumulative frequency of a less than type of observation. जैसे कि हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, दोनों देखे थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या था, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दिया है तो हम सिंपली एक टेबल कैलकुलेट कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और फिर उसमें सारे वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेटाज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 10 इट मीन्स एक लिमिट एक्सीड करने के बाद सिंपल फ्रीक्वेंसी को ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल में सारे फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करते जाते हैं, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इन सारे रेंज में जितने भी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ डेटास लाई कर रहे हैं हम उन सबको उसमें पुटअप करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू किस रेंज में वो या फिर इंटरवल में लाई कर रहे हैं। उसी तरह से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन लेसर और इक्वल उस ऑब्जर्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी से कंपेयर किया जाता है और उसको लेस देन टाइप या फिर ग्रेटर देन टाइप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। उसी तरह से फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन लेसर और इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास दैट इज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें x एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, उसका वैल्यू दिया है 2, 4, 9, 11, 15 इस तरह से, और फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है 3, 4, 6, 4, 1, 8, ठीक है। अब इसका लेस देन टाइप निकालना है और ग्रेटर देन टाइप निकालना है। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज़, 9 का क्या होगा, तो लेस देन टाइप के लिए क्या करेंगे, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो हम इसके लिए 9 से पहले की जितने फ्रीक्वेंसीज हैं सबका सम होता है, वही होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 + 6 + 4 ये 3 वैल्यू है जो 9 से पहले है, एंड इक्वल टू इसलिए 9 वाला को भी फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करेंगे। तो 3 + 6 + 4 दैट इज़ 13, एंड ग्रेटर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज़ greater than type. It means that with the values which are greater than 9, that is देखेंगे हम लोग 4, 1 and 8, that is 4, 1 and 8, and sum of all these is 13. It means cumulative frequency is nothing but the sum of all the previous values. Okay, now let's see it for the grouped frequency distribution. For grouped frequency distribution, cumulative frequency is calculated as, for example, here we have given a variable x and here y, f is the frequency. x जो है वो वेरिएबल डिनोट कर रहा है जिसका इंटरवल क्लास इंटरवल दिया है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 एंड 15 to 19, और फ्रीक्वेंसी दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग 3, 5 to 9 6, 10 to 14 4, 15 to 19 1. नाउ लेस देन टाइप क्या होगा, तो लेस देन टाइप इक्वल्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जैसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सम होता है सारे प्रीवियस वैल्यूज़ के फ्रीक्वेंसीज़ का। उसी तरह से यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 to 14 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 4 लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, इसलिए इस वैल्यू को 4 को भी कंसिडर करेंगे। अगर सिर्फ लेस देन होता तो हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो ये हो जाएगा 3 + 6 + 4 दैट इज़ 13 सॉरी। जो पर्टिकुलर रेंज है 10 to 14 इसमें जो लाई कर रहा है हमारा 4, और दूसरा इससे जितने भी बड़े वैल्यूज़ हैं 15 to 19 लास्ट है, इसके बाद कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, तो 4 + 1 5। इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो होप सो आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे भी डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। So at last I would like to request you all that kindly support us
and subscribe the channel electro4u.in. Like the video and share it among your friends. And for more videos, please subscribe it and press the bell icon so that you will get notified whenever I will post the videos. Thank you for watching the video.